हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल अवध कोचिंग पे। जैसा कि हम लोग को पता है कि हम लोग कंटिन्यू नदियों को एक एक नदियाँ करके हम लोग ब्रीफली अच्छे से उसको कवर कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट सिलेबस है जियोग्राफी का। तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे, पिछले कक्षाओं में हम लोगों ने पढ़ा गंगा नदी के बारे में और आज हम लोग पढ़ेंगे ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। तो किसके बारे में पढ़ने वाले हैं आज? तो आज पढ़ेंगे हम लोग ब्रह्मपुत्र नदी। किसके बारे में पढ़ना है? ब्रह्मपुत्र नदी के संदर्भ में पढ़ना है। पहले ध्यान देंगे कि इस नदी का जो उद्गम है वो क्या है। तो इसका उद्गम है जो आपका कैलाश पर्वत श्रेणी के पास में स्थित है। तिब्बत में है ना कैलाश पर्वत श्रेणी, तो तिब्बत में कैलाश पर्वत श्रेणी के पड़ोस में एक ग्लेशियर पड़ता है जिसे बोलते हैं चेमा युंगडुंग ग्लेशियर, वहाँ से निकलती है। तो ये कहाँ से निकलेगी? तो कहेंगे कि ये निकलने का जो स्थान होगा वो होगा कि तिब्बत में कैलाश पर्वत श्रेणी के पास चेमा युंग डुंग ग्लेशियर से, ठीक है, ग्लेशियर से, ठीक है, यहाँ से निकलती है। ठीक है, अब देखिए ब्रह्मपुत्र नदी के क्या है अन्य नाम, क्या है अन्य नाम, कहाँ पे इसका क्या नाम रखा गया है, कहाँ पे इसका क्या नाम रखा गया है। देखिए तिब्बत में इसे क्या कहते हैं, तिब्बत से आगे बढ़ेंगे तो एक शहर आएगा, कौन सा? अरुणाचल प्रदेश। फिर क्या आएगा आपका? असम आ जाएगा और फिर आपका बांग्लादेश आ जाएगा। यानी ये भी नदी जो है ये 3 देशों में बहती है, एक तिब्बत, फिर भारत और फिर बांग्लादेश। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पे भाई साहब होना चाहिए क्या? तिब्बत। ठीक है, ये होना चाहिए था तिब्बत। ठीक है, देखिए कहाँ पे क्या नाम रखा गया है। तिब्बत में तो नाम रखा गया इसका यारलुंग सांगपो। क्या नाम है? यारलुंग सांगपो, ये नाम रखा गया है। अरुणाचल प्रदेश में इसका क्या नाम रखा गया है? इसका नाम रखा गया है दिहांग। क्या नाम है? दिहांग। दिबांग नहीं, दिबांग तो दिहांग की ही सहायक हो जाएगी। ठीक है, दिहांग। असम में इसे क्या कहते हैं? तो असम में कहते हैं ब्रह्मपुत्र। बांग्लादेश में क्या कहेंगे इसे? जमुना। क्या कहेंगे इसे? जमुना कहेंगे। क्या कहेंगे? जमुना कहते हैं। तो इनको ध्यान रखिएगा कि ब्रह्मपुत्र नदी को कहाँ पे क्या नाम दिया जाता है। तो सवाल आ जाए कि भारत में ब्रह्मपुत्र नदी किस नाम से प्रवेश करती है? दिहांग के नाम से। असम में किस नाम से पुकारा जाएगा? तो ब्रह्मपुत्र के नाम से पुकारा जाएगा। बांग्लादेश में जमुना के नाम से पुकारा जाएगा और तिब्बत में यारलुंग सांगपो के नाम से पुकारा जाता है। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे पॉइंट डाल के लिख सकते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी
भारत की सबसे ब्रह्मपुत्र नदी भारत की सबसे चौड़ी व गहरी नदी है। तो भारत की सबसे चौड़ी और सबसे गहरी नदी कौन सी है? तो बताएंगे ब्रह्मपुत्र नदी। कौन सी है? ब्रह्मपुत्र नदी। चौड़ाई लगभग 834 किलोमीटर की रेंज में आता है। कहीं 8 किलोमीटर है, कहीं 34 किलोमीटर की चौड़ाई है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखेंगे। ठीक है, लेकिन अगर सवाल ये हो, सिंपल सवाल पूछ जाए कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, कहा जाए कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो सिंपली सवाल बताना है हमें, क्या वो है? कौन सी? गंगा। कौन सी है? गंगा। क्योंकि इसकी लंबाई कितनी थी? 2525 किलोमीटर। कितनी थी? 2525 किलोमीटर। ठीक है, लेकिन अगर थोड़ा सा लैंग्वेज, ध्यान देना, अगर जो थोड़ा सा लैंग्वेज एग्जामिनर ने बदला तो फिर आप गलती ज़रूर करेंगे। देखिएगा, सवाल अगर ये हो कि भारत में अपवाह की दृष्टि से, अपवाह की दृष्टि से सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो फिर आपको गंगा नहीं लगाना है, फिर आपको ब्रह्मपुत्र लगाना है। अपवाह की दृष्टि का मतलब पूछा है वहाँ पे, मतलब उसका जो चौड़ाई है ड्रेनेज सिस्टम के हिसाब से उसका पूछा है। ठीक है ना, ध्यान रखना। कि भारत में अपवाह अपवाह की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी पूछता है, तो आपका जवाब हमेशा क्या होना चाहिए? ब्रह्मपुत्र होना चाहिए। ठीक है, तो अपवाह की दृष्टि से पूछा है, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, यानी वही चौड़ाई के हिसाब से पूछ रहा है। ठीक है, फिर देखिए, अवसाद, अवसाद ढोने वाली विश्व की दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो वो भी कौन सी है? वो भी ब्रह्मपुत्र है। ठीक है ना, तो ये विश्व की दूसरी है, तो फिर पहली कौन है? तो विश्व की पहली कौन सी हो जाएगी? तो जाहिर सी बात है भैया, जो सबसे चौड़ा होगा वही हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये अवसाद ढोने वाली दूसरी है। तो विश्व की पहली कौन सी है? तो विश्व की पहली है अमेज़न नदी। अमेज़न नदी जो कहाँ बहती है? दक्षिण अमेरिका, जो महाद्वीप है उसमें ब्राज़ील का क्षेत्र है वहाँ पर। ठीक है, अवसाद मतलब होता है ना, अब से अवसाद मतलब होता है अपने साथ में कुछ जीव जंतुओं के अवशेष, ठीक है, कुछ कह सकते हैं वनस्पतियों के अवशेष जो अपने साथ में वो ढोकर लाती हैं, तो उसे कहते हैं हम लोग क्या? उसे हम लोग कहते हैं अवसाद। ठीक है, तो जो जितनी चौड़ी नदी होगी वो उतना ही ज़्यादा अपने साथ में अवसाद लेकर चलेगी। तो जैसे विश्व में सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? अमेज़न है, तो ये अवसाद ढोने वाली सबसे बड़ी नदी हो जाती है। भारत में सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र है, तो ये फिर भारत की सबसे अधिक ढोने वाली अवसाद और विश्व की दूसरी सबसे अधिक ढोने वाली अवसाद नदी बन जाती है ये। ठीक है, ठीक है, चलिए अगला देखिए क्वेश्चन हम लोग बात करेंगे। देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में हमने ये पढ़ा है कि ये एक गुम्फित नदी है। कैसी नदी है? गुम्फित नदी है। ये भी लिखेंगे, कि ब्रह्मपुत्र नदी
एक क्या गुम्फित नदी है, गुम्फित नदी है। गुम्फित नदी का मतलब होता है कि ये कई धाराओं में बट जाना और आगे जाके पुनः एक ही धारा में मिल जाना। इसके दौरान कई सारे द्वीपों का निर्माण होता है क्या होगा, इसके दौरान कई सारे द्वीपों यानी आइलैंड्स का निर्माण होता है। और जैसे माजुली, उमानंदा ऐसे नाम सुना होगा आपने, ठीक है, तो उसे कहते हैं गुम्फित नदी, ठीक है। इसमें नदी कई धाराओं में बढ़ जाती है, बट जाती है और पुनः एक में मिल जाती है, पुनः एक में मिल जाती है। इस दौरान कई द्वीपों का निर्माण होता है। जैसे आपने देखा माजुली द्वीप, माजुली द्वीप व उमानंदा द्वीप, ठीक है। तो ये दोनों कहाँ हैं, दोनों असम में, दोनों कहाँ हैं, दोनों असम में हैं, दोनों कहाँ हैं, दोनों असम में हैं। तो देखना माजुली द्वीप के बारे में ध्यान रखना कि ये असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा, ये विश्व का सबसे बड़ा क्या है, नदी द्वीप है। ये विश्व का क्या सबसे बड़ा नदी द्वीप है, ठीक है। 2016 में असम सरकार ने इसे क्या किया गया था, जिला घोषित कर दिया था, ठीक है। ये द्वीप धान की खेती के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। जो सोनेवाल जनजातियों द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो यानी कि जो माजुली द्वीप है ना, ये बड़ी फेमस है किसके लिए, धान की खेती के लिए। कौन सी जनजाति करती है यहाँ पर, तो जो सोने वाली जनजाति पाई जाती है वो करती है, ठीक है। तो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, माजुली। जबकि दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, वो है ग्रीनलैंड। तो अगर द्वीप, केवल द्वीप पूछेगा तो ग्रीनलैंड, और नदी द्वीप पूछेगा तो वो असम हो जाएगा, ठीक है, वो असम हो जाएगा। उमानंदा द्वीप भी असम में ही है, सॉरी, उमानंदा द्वीप भी कहाँ है, ये भी असम में ही है, ठीक है। कौन सा,
उमा नंदा द्वीप, ठीक है। ये भी कहाँ है, ये भी असम में। तो यहाँ पे उमानंद नामक एक मंदिर भी बनाया गया, तो उस नाम से ये लिया गया, ठीक है, उस नाम से भी लिया गया, ठीक है। अब इसके अलावा देखिएगा कि अगर प्रमुख शहरों की बात कर लें, प्रमुख शहर की बात कर लें तो देखिए यहाँ पे है कौन सा आपका, तेजपुर हो जाएगा। इसके अलावा गुवाहाटी हो जाएगा, कौन हो गया आपका, गुवाहाटी हो गया, है नहीं, गुवाहाटी हो गया। फिर उसके बाद में तेजपुर हो गया, गुवाहाटी, ठीक है, आदि शहर आते हैं यहाँ पे, आदि शहर वैसे हो गए, ठीक है ना। तो तेजपुर तो फेमस है ना, किसके लिए, तेजपुर फेमस है लीची के उत्पादन के लिए, ठीक है। और गुवाहाटी तो जानते हो कि प्रमुख शहर है कहाँ का, असम का। तो ऐसा नहीं है कि असम के यही 2 ज़िले हैं, और भी सारे क्षेत्र पड़ते हैं, ठीक है ना। तो ये जो असम का वो एरिया जहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी प्रवाहित होती है, वो पूरा एरिया कैसा है, वो पूरा एरिया कैसा है, तो मैदानी भाग का है, कैसा है, मैदानी भाग का स्थित है, ठीक है। चलिए अगले पे देखते हैं हम। ये देखिएगा कि हम लोग बात करें कि राष्ट्रीय, सुना होगा, राष्ट्रीय चाय अनुसंधान केंद्र, जो कि कहाँ पे है, जोरहाट में है ना, जोरहाट असम में, ठीक है। तो ये भी किस नदी के किनारे है, ये भी ध्यान रखना, ये भी किनारे हैं किसके, तो ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे है। कहाँ पे, तो ये भी ब्रह्मपुत्र नदी के क्या है, किनारे स्थित है, ठीक है। उसके अलावा देखिएगा राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2, ठीक है। ये कहाँ से कहाँ तक गया है, ठीक है, ये कहाँ से कहाँ तक गया है, ठीक है। तो ये गया है, ध्यान रखना, ऊपर आपका है सादिया, ठीक है, सादिया से धुबरी। हालांकि ये दोनों कहाँ हैं शहर, ये दोनों शहर असम में, सादिया से धुबरी तक, सादिया से धुबरी तक, ठीक है। और इसकी जो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 है, इसकी जो कुल लंबाई की बात करते हैं, इसकी कुल लंबाई कितनी है, तो इसकी लंबाई है कितनी, तो 891 किलोमीटर। जैसे कि हमने देखा कि राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या जो 1 था, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या जो 1 था, उसकी कुल लंबाई कितनी थी, उसकी लंबाई थी 1600 लगभग 80 किलोमीटर। इसके कितने, 891 किलोमीटर। कहाँ से, सादिया से धुबरी तक, ठीक है, सादिया से धुबरी तक। फिर देखिएगा दूसरा पॉइंट कि ब्रह्मपुत्र नदी विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर नौकागम्य नदी है। तो ब्रह्मपुत्र नदी विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर नौकागम्य नदी है। नौकागम्य मतलब जिसमें नाव चलाया जा सकता है, क्योंकि हमें पता है कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है ये तिब्बत के पठार वाले क्षेत्र से प्रवाहित होती है। कहाँ से, तिब्बत के पठार वाले क्षेत्र से क्या होती है, प्रवाहित होती है।
और तिब्बत का पठार, पठार कैसे एरिया होते हैं, प्लेन एरिया होते हैं, ठीक है, प्लेन एरिया होते हैं, तो इसलिए यहाँ पे नदियों को नाव को चलाना आसान होता है, ठीक है, नाव को चलाना आसान होता है, इसलिए नौकागम्य नदी है, कैसी, सर्वाधिक ऊंचाई पर, ठीक है। तो ब्रह्मपुत्र जो नदी है ना, ब्रह्मपुत्र नदी ये पश्चिम से पूर्व की ओर तिब्बत पठार पर प्रवाहित होती है, ठीक है, ये तिब्बत पठार में क्या होती है, प्रवाहित होती है, ठीक है। उसके अलावा देखिएगा ब्रह्मपुत्र नदी भारत के अरुणाचल प्रदेश में यांगयाप दर्रे से दिहांग नाम से प्रवेश करती है, दिहांग नाम से क्या करेगी, ये प्रवेश करेगी भारत में, किस दर्रे से, यांगयाप दर्रे से। अच्छा, हमने देखा था सतलज के बारे में, तो हमने पढ़ा था सतलज के बारे में कि सतलज नदी भारत में किस दर्रे से प्रवेश करती थी, वो था शिव किला, कौन था, वो था शिव किला दर्रा था। और यहाँ पे देखो कि ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस दर्रे से प्रवेश कर रही है, तो दर्रा कौन सा, यांगयाप दर्रा, ये किस राज्य में है, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है ये, ठीक है। आगे देखिएगा, कि ब्रह्मपुत्र नदी पर ही ठीक है, भारत का ब्रह्मपुत्र नदी पर ही भारत का सबसे लंबा संयुक्त पुल, जिसको नाम दिया गया है बोगीबिल पुल, बोगीबिल पुल, ठीक है, जिसकी लंबाई कितनी है, 4.9 किलोमीटर। ये है कहाँ पर, असम में है ये पुल। संयुक्त रूप का मतलब ये हो गया कि जैसे कि उस पर आप रेलवे और सड़क दोनों, मतलब रेल और सड़क दोनों, तो उसे कहते हैं संयुक्त पुल, ठीक है, मतलब रेल और सड़क दोनों, तो उसे बोलेंगे संयुक्त पुल कह देंगे, ठीक है, ठीक है। चलो, ये पॉइंट हमारा एक क्लियर हुआ। दूसरा देखिएगा कि भारत में सबसे लंबा, भारत में सबसे लंबा, आपसे पूछेगा ना सड़क पुल, क्या पड़ेगा, सड़क पुल, ठीक है ना, क्या होगा, सड़क पुल
का नाम क्या है? तो आपने सुना होगा भूपेन हजारिका पुल या ढोला सादिया पुल भी हमने नाम सुना, जो कि 9.15 किलोमीटर की लंबाई का ये है, ठीक है ना। तो भारत में सबसे लंबा क्या आपका है? सड़क पुल की बात करते हैं, सड़क पुल, जिसका नाम क्या है? तो बताएंगे कि भूपेन हजारिका पुल, ठीक है, भूपेन हजारिका पुल। लेकिन अब इसका नाम बदला है ना, पहले इसका नाम कुछ और था। पहले इसे कहते थे ढोला सादिया पुल, पहले इसे कहते थे क्या? ढोला सादिया पुल, ये इसको नाम देते थे पहले, ठीक है। जो कि सबसे लंबा है, तो फिर सबसे लंबा है तो कितना किलोमीटर लंबा है? तो ये है 9.15 किलोमीटर, ये क्या है? ये लंबा है, ठीक है। और ये जो पुल है, कि ये भूपेन हजारिका जो पुल है, ये किसको किसको जोड़ेगा? तो ये जोड़ता है किसको? ये असम का कौन सा क्षेत्र है? सादिया। तो असम को ये किसको जोड़ेगा? तो अरुणाचल प्रदेश का एक शहर कौन सा है? ढोला, ठीक है, ढोला। तो राज्य पूछेगा तो असम अरुणाचल प्रदेश, जगह पूछे तो सादिया और ढोला को आपस में जोड़ते हैं। अब देखो भूपेन जो हजारिका पुल, ये पुल जो बना था ना, ये बनने की अगर बात करेगा कि ये बना कब था, तो ये बना था 2017 में। कब बना? ये 2017 में। तो भूपेन हजारिका अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं आप इनको देखोगे तो ये एक बहुत ही बड़े संगीतकार, डायरेक्टर, गीतकार ये रहे हैं, और इनको भारत रत्न भी तो मिला है। क्या मिला है इनको? ये जो है ना भूपेन हजारिका, इनकी थोड़ी स्ट्रेटेजी की बात करें तो भूपेन हजारिका, ठीक है ना, ये असम के प्रसिद्ध संगीतकार रहे हैं ये। तो ये संगीतकार भी रहे हैं, डायरेक्टर भी रह चुके हैं, गीतकार भी रह चुके हैं। तो कई सारे इनके पास इनके पास क्या है? ये सब टैलेंट इनके पास है। तो इनको क्या हुआ था? इनको 2019 में क्या मिला था? भारत रत्न मिला था, भारत रत्न मिला था 2019 में। तो ये जो भूपेन हजारिका पुल है, ये है किस नदी पर? ये ध्यान रखो। तो ये ध्यान रखना कि ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी किस पे है? तो लोहित पर। और लोहित को कहते हैं हम लोग, इससे कहते हैं ना खूनी नदी, ठीक है। क्या कहते हैं? खूनी नदी भी कहते हैं। खूनी नदी भी कहते हैं किसको? लोहित को, ठीक है। तो लोहित नदी बना है कौन सा? भारत का सबसे लंबा सड़क पुल, जिसका नाम है भूपेन हजारिका पुल। क्या ना है? भूपेन हजारिका पुल बनाया गया है, ठीक है ना, भूपेन हजारिका पुल बनाया गया, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं और सारे क्वेश्चनों को देखते हैं, इससे क्या सवाल बन सकता है। तो अब देखिएगा, एक सवाल आपसे ये बनेगा कि आपका जो ब्रह्मपुत्र नदी है, ये भारत में जान गए कि ये किस दर्रे से इंटर करती है? ये यांग्याप दर्रे से क्या करती है? ये इंटर करती है, ठीक है ना। आपने एक पढ़ा होगा सराई घाट, थोड़ा इतिहास में चले तो आपने पढ़ा होगा सराई घाट का युद्ध। क्या पढ़ा होगा? सराई घाट का युद्ध, ठीक है ना। एक पढ़ा होगा सराई
घाट का युद्ध, ये हालांकि हुआ था 1671 में। किसके बीच में हुआ था? तो ये हुआ था मुगल व अहोम साम्राज्य के बीच। अहोम साम्राज्य के बीच, ठीक है। जिसमें क्या हो गए थे, मुगल हार गए थे, ठीक है ना, ये जीत गए थे, ठीक है, ये हार गए थे इसमें, ठीक है, इसमें हार गए थे। सराय घाट का युद्ध, तो जो सराय घाट का युद्ध है ये भी ध्यान रखना कि ये भी कहाँ हुआ था, ये भी ब्रह्मपुत्र नदी तट पर ये युद्ध लड़ा गया था, ठीक है ना, ये युद्ध लड़ा गया था, ठीक है। चलो इतना हो गया। अब जो ये ब्रह्मपुत्र नदी है ना, अब इसके हम लोग खास कर अगर बात करते हैं तो इसकी हम लोग सहायक नदियों के संदर्भ में भी बात कर सकते हैं, ठीक है, सहायक नदियों के बारे में भी बात कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सराय घाट का युद्ध हमने देख लिया। अच्छा, सबसे बड़ी बात ये कि भाई आपने ये देखा कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसका प्रवाह कितने राज्यों में है, ठीक है, प्रवाह ध्यान रखो। अगर जो हम लोग बात करते हैं तो ये इसका प्रवाह 3 देशों में है, 3 देशों में है, ठीक है। तो पहला कौन सा है इसका, तो पहला तो है तिब्बत, क्योंकि जहाँ से नदी निकलती है। फिर ये नदी कहाँ जाती है, भारत। भारत के बाद में नदी कहाँ जाएगी, तो बांग्लादेश, बांग्लादेश, ठीक है ना। और आपने देख लिया कि तीनों जगह पे इसका नाम क्या है, तीनों जगह पे इसका नाम क्या था भाई, चेंज था। यहाँ पे नाम क्या था, यारलुंग, नहीं सांगपो ये नाम था, यालुंग सांगपो। भारत में ब्रह्मपुत्र नाम दिया गया, बांग्लादेश में इसको जमुना नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया, जमुना नाम दिया गया, ठीक है ना। बाकी अगर ऐसे देखें तो ये 3 राज्यों में इसका विस्तार है हमारे भारत में। तो कौन कौन सा देखो, पहले तो आ गया कौन, अरुणाचल प्रदेश। के बाद में देखेंगे असम, और असम के बाद आ गया क्या, मेघालय, मेघालय, ठीक है। तो सर्वाधिक सीमा मतलब कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो असम में सबसे अधिक बहती है, और मेघालय में सबसे कम, यानी कि बहुत ही कम हिस्सा क्या होता है उसका टच होता है, बहुत ही कम हिस्सा ही उसका टच होता है। लेकिन आप यहाँ देखेंगे तो अरुणाचल प्रदेश में इसका नाम क्या था, इसका नाम था दिहांग। क्या नाम था, दिहांग। जबकि असम में इसका क्या नाम रखा गया, ब्रह्मपुत्र, और मेघालय में भी वही नाम है, ब्रह्मपुत्र, ठीक है, ब्रह्मपुत्र, ठीक है। तो ये प्रवाह हमने देख लिया, 3 देशों में है। और अगर आप भारत में बात करें तो भारत में ये अब कितने 3 राज्यों में हो जाएगा, कितने 3 राज्यों में हो जाएगा। देश पूछेगा तो देश हमने देख लिया यहाँ पे, ठीक है। चलो अब हम लोग बात करेंगे कि इसका क्या है, इसकी सहायक नदियाँ इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है ना, वो हमें देखना चाहिए, ठीक है। चलिए ब्रह्मपुत्र की क्या देखना है, सहायक नदियाँ, सहायक नदियाँ किसकी, तो वो देखनी हमें ब्रह्मपुत्र की। तो देखिए इस नदी का प्रवाह बनाते हैं कुछ इस तरीके से, इस नदी को यहाँ से निकालते हैं, इस
क्यों इस तरीके से इसलिए बनाया, क्योंकि देखें यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ पे एक दर्रा हो जाएगा, ठीक है, वहाँ पे एक दर्रा हो जाएगा, ठीक। ये इसका हम पूरा डायग्राम ही बना लें तो ज़्यादा बेहतर ही समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर इस नदी का जो प्रवाह कुछ क्या है, पश्चिम से पूरब की ओर ही तो है, पश्चिम से पूरब की ओर ही है, ठीक है, पश्चिम से पूरब की ओर ही है, ठीक है। चलिए तो यहाँ देखिए इस नदी का नाम क्या है, तो नदी कौन सी है, ये नदी यहाँ से निकल रही है, ये नदी यहाँ से निकल रही है, ठीक है, ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र निकल रही है। तो यहाँ पे है तिब्बत, यहाँ पे कौन सा है, यहाँ पे है तिब्बत, ठीक है। ये है अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। ये कौन सा आपका है, असम, कौन सा ये है, असम, ठीक है। और ये हिस्सा कौन सा आपका है, मेघालय, ठीक है, ये हिस्सा है मेघालय। और नीचे हो जाएगा आपका कौन सा, बांग्लादेश, ठीक हो जाएगा बांग्लादेश, ठीक है। तो अब इनकी सहायक नदियों को हम लोग देखते हैं कौन कौन सी नदी आके कहाँ मिल रही है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले इस नदी के लेकर आते हैं, इस नदी को यहाँ पे मिला देते हैं। इस नदी का नाम है दिबांग, नदी का नाम है दिबांग, ठीक है ना, क्या है, दिबांग। फिर यहाँ पे लेके आते हैं, यहाँ पे एक नदी, इसको मिला देते हैं, इसका नाम है लोहित, नदी का नाम क्या है, लोहित, ठीक है, पता क्या, लोहित, ठीक है। लोहित के बाद देखेंगे तो हालांकि एक आपको मिल जाती है धनसिरी, सुना होगा धनसिरी, एक सुबनसिरी भी है, यहाँ पे हो जाएगा आपका धन श्री, ये इसको ऐसे भी लिखते हैं धन श्री, ठीक है ये। और एक नदी यहाँ पे आके मिल जाती, एक नदी ऐसे आके यहाँ पे मिल जाती है मेघालय वाले क्षेत्र में, इस नदी का नाम है कपिली, कपिली नदी, ठीक है ना, कौन सी है, कपिली एक नदी हो जाती है। अब ऊपर की साइड से भी नदियाँ यहाँ पे आती हैं, ठीक है ना, ऊपर की साइड से भी नदियाँ यहाँ आती हैं। तो देखो जरा कौन कौन सी आती हैं यहाँ पर, ठीक है। एक नदी आपको ऊपर से आएगी जिसे हम लोग बोलते हैं खासकर मानस, कौन से है, मानस, यहाँ से नदी एक आएगी ऊपर से, नदी का नाम क्या है, मानस, मानस राष्ट्रगान सुना होगा, ठीक है। फिर एक नदी आएगी यहाँ मिल जाएगी, इसका नाम है संकोशी, नाम क्या है, संकोशी, कौन सी हो जाएगी, संकोशी। और एक आपने पढ़ा होगा खासकर सुबनसिरी, ये नदी यहाँ आएगी और यहाँ मिल जाएगी, इसका नाम है सुबनसिरी, क्या है, सुबनसिरी। तो ये नीचे वाला हिस्सा, क्योंकि नदी का प्रवाह इधर है तो नीचे वाला हिस्सा क्या होगा, ये हो गया बायां,
और ये यहाँ पे होगा दायां, ठीक है, ये हो गया दायां, मतलब ये बीच वाला हिस्सा हो गया दायां हो गया, ठीक है ना। और एक बड़ी ही मेजर नदी इसकी बात करते हैं। एक नदी आती है यहाँ से तिब्बत वाले सिक्किम वाले क्षेत्र से निकलकर यहाँ मिल जाती है। इस नदी का नाम है क्या है, ताप्ती, सॉरी क्या मैं लिख रहा हूँ, ताप्ती। यहाँ मिल जाएगी कौन सी, तीस्ता, तीस्ता नदी, ठीक है। तो तीस्ता नदी सिक्किम से निकल के आती है और बांग्लादेश से जाके मिल जाती है। तो जहाँ पे मिलती है ना, ये ध्यान रखेंगे कि जहाँ पर तीस्ता नदी बांग्लादेश में किससे, ब्रह्मपुत्र नदी से मिलती है, वहीं से ब्रह्मपुत्र नदी का नाम चेंज हो जाता है और क्या हो जाता है, तो वो जमुना हो जाता है। क्या हो जाता है, जमुना हो जाता है, ठीक है। अब ये यहाँ से नदी आ गई, ठीक है, इस तरीके से। अब इधर से आती है कौन सी, तो ये आती है गंगा। ये नदी का नाम कौन सा भी, ये नदी आती है आपकी कौन सी, तो ये आती है गंगा नदी। ठीक है, तो ये नदी कौन सी है, तो ये नदी है गंगा, गंगा आती है, ठीक है, जिसको बांग्लादेश में हम लोग क्या कहेंगे, पद्मा कहते हैं, ठीक है। वैसे इसमें एक नदी और आके मिल जाती है, इसका नाम इधर से आती है, वो नदी यहाँ से आके ऐसे मिल जाती है। ये नदी है मेघना, मेघना, ठीक है। बराक, क्योंकि क्या है, बराक की मुख्य धारा ये है, ठीक है ना। तो एक बराक नदी है जो मणिपुर से आती है, तो बराक नदी की जो मुख्य धारा मेघना, वो पद्मा में आके मिल जाती है। क्या आती है, पद्मा में आके मिल जाती है। और फिर क्या होगा, फिर अब गंगा यमुना नदियों का जल, ठीक है ना, मेघना के नाम से, ठीक है, याद रखना, मेघना के नाम से, मेघना के नाम से बंगाल की खाड़ी में, ठीक है, अपना जल गिराती हैं। यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी अपना जल बंगाल की खाड़ी में किस नाम से गिराती हैं, मेघना के नाम से, ठीक है। क्योंकि मेघना नदी वो अंतिम नदी है जब इनकी संयुक्त धारा में आके मिल जाती है, इनकी संयुक्त धारा में आके मिल जाती है। तो ये सवाल देखो, ये सवाल यहाँ पूछा गया है आपसे, ये वाला, ये कि मेघालय में कौन सी वो नदी है जो ब्रह्मपुत्र की सहायक है, तो कौन सी हो जाएगी, कपिली नदी हो जाएगी। कौन सी, कपिली नदी हो जाएगी। मानस एक राष्ट्रीय उद्यान भी हमारे असम में, क्यों, क्योंकि मानस राष्ट्रीय उद्यान से मानस नदी गुजरती है, प्रवाहित होती है, क्योंकि मानस नदी आती है भूटान से। कहाँ आती है, आती है भूटान से आती है। संकोशी नदी भी कहाँ से आती है, भूटान से ही आती है, ठीक है ना, वो भी संकोशी नदी भूटान से आती है। ये भी कहा था कि आपने देखा होगा पश्चिम बंगाल की अरुणाचल प्रदेश के बीच में ये भी सीमा बनाती है, कौन, संकोशी नदी सीमा ये बनाती है, ठीक है। तो ये आपकी कौन सी हो गई, आपकी ये हो गई, देखो सहायक नदियाँ हो गई। कौन सी हो गई, सहायक नदियाँ हो गई, किसकी, ब्रह्मपुत्र की, ठीक है। तीस्ता के बारे में हम लोग यहाँ पे एक पॉइंट हालांकि लिख सकते हैं, तीस्ता नदी पहले, तीस्ता नदी पहले गंगा की सहायक नदी
थी, परंतु बाद में प्राकृतिक कारणों से ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी बन गई। ठीक है, तो ये हालांकि एक बार पीछे से सवाल पूछा गया था इसके तीस्ता नदी को लेकर, तीस्ता नदी को लेकर, तीस्ता नदी के बारे में सत्य क्या है। तो तीस्ता नदी क्या ये पहले गंगा की सहायक नदी थी और अब ब्रह्मपुत्र की सहायक है, क्या ये वाली बात सही है? तो हाँ, ये 100% बात क्या है, ये 100% बात क्या है, सही है। ठीक है, उसके बाद में तीस्ता नदी प्राकृतिक कारणों के कारण ये क्या हुआ, इसने अपनी धारा ब्रह्मपुत्र से आके मिला ली है। तो हाँ, ये भी बात क्या है, ये भी बात सही है इसी की वजह से। ठीक है, तो ये हमने किसके बारे में देख लिया, तो हमने देख लिया ब्रह्मपुत्र नदी के संदर्भ में देख लिया। ठीक है ना, और अब हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, तो अब हम लोग बात करेंगे, यहाँ पे सीधे आ जाते हैं दक्षिण भारत की नदियाँ। हेडिंग डालेंगे क्या, तो दक्षिण भारत की नदियाँ। ठीक है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, दक्षिण भारत की नदियाँ। तो दक्षिण भारत की नदियों में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे किसके, गोदावरी को लेकर। किसको, गोदावरी नदी के बारे में हमें करनी है बात। ठीक है, तो गोदावरी नदी का सीधे पढ़ो उद्गम क्या है इसका। ठीक है, इसका उद्गम क्या है, उद्गम। ठीक है, उद्गम तो इसके बताएंगे, खासकर जो तिर्यंबक पहाड़ी के बारे में हमने सुना है कि नहीं पढ़ा, किसके बारे में, तिर्यंबक पहाड़ी के बारे में पढ़ा है, तो बताएंगे पश्चिमी घाट पर स्थित महाराष्ट्र के नासिक जिले में तिर्यंबक पहाड़ी से, पहाड़ी हो तो तिर्यंबक, जिला हो तो नासिक, राज्य हो तो महाराष्ट्र, और कोई प्राकृतिक संरचना हो तो पश्चिमी घाट बता देंगे। यहाँ से ये नदी निकलती है। गोदावरी नदी की जो अगर लंबाई की बात करते हैं, लंबाई की, ठीक है ना, कितनी है, लंबाई की बात करते हैं तो लगभग ध्यान रखो, ये लंबाई लगभग एक ही बन जाता है इसमें तो। ठीक है, लगभग इसकी जो लंबाई है वो कितनी है, तो 1400 किलोमीटर। कितनी है, 1400 किलोमीटर। कितनी है, तो कहीं 1460, कहीं 65, ऐसा डाटा लिखा रहता है, लेकिन आपको 1400 किलोमीटर मान लेना, लगभग मान लेना है। ठीक है, एनसीईआरटी का डाटा यही है, लगभग 1400 किलोमीटर। ठीक है, फिर इसका देखिएगा, गोदावरी नदी को लंबाई के आधार पर, इसे कहते हैं क्या, दक्षिणी गंगा
या दक्षिण की गंगा, न कि दक्षिण भारत की गंगा। ठीक है, ये कहते हैं। ठीक है ना। गोदावरी को बूढ़ी या वृद्ध गंगा कहते हैं। क्या कहते हैं? बूढ़ी या वृद्ध गंगा कहते हैं। किसको? गोदावरी। गोदावरी का 4 राज्यों में क्या है? प्रवाह है। यानी 4 राज्यों में कह सकते हैं बहती हैं। कौन कौन से? तो एक तो पहला हो गया कौन सा? महाराष्ट्र हो जाएगा। सेकंड आपका तेलंगाना हो जाएगा। थर्ड आपका छत्तीसगढ़ हो जाएगा। और फिर आपका आंध्र प्रदेश हो जाएगा। आंध्र प्रदेश। तो कितने राज्यों में इसका प्रवाह है? 4 राज्यों में, महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश में इसका प्रवाह हो जाता है। ठीक है, ठीक। अब देखिएगा इस पे जो प्रमुख आपके क्या बसे होंगे? शहर भी तो पड़े बसे होंगे, प्रमुख शहर भी होंगे। ठीक है, देखो प्रमुख शहर की बात कर ली जाए तो प्रमुख शहर कौन कौन से हैं? देखना, यहाँ पे नासिक है, नासिक, फिर है नांदेड़, नांदेड़, फिर है राजमुंद्री, राजमुंद्री व यनम। ये यनम वही ज़िला है, किसका ज़िला है? तो पुदुचेरी का ये ज़िला है। ठीक है, ये सारे हैं। तो अब देखो जो नासिक की बात करोगे ना, नासिक की बात करते हैं तो यहाँ तो कह सकते हैं क्या लगता है? नासिक में तो महाकुंभ का मेला लगता है, महाकुंभ मेला लगता है ना, गोदावरी नदी के किनारे। नांदेड़ में, ठीक है, जो आपके गुरु गोविंद सिंह की हत्या की गई थी इसी स्थान पर, नांदेड़, महाराष्ट्र में पड़ता है। नांदेड़ और नासिक दोनों कहाँ हैं? महाराष्ट्र में। दोनों कहाँ हैं? महाराष्ट्र में। राजमुंद्री, ध्यान रखिए यहाँ पे क्या है? तो यहाँ पे है राष्ट्रीय तंबाकू, राष्ट्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र। तो राजमुंद्री कहाँ है? राजमुंद्री तो आंध्र प्रदेश में है। ये कहाँ पे? एपी, यानी कि आंध्र प्रदेश में जाएगा। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश से हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिएगा कि गोदावरी नदी पर कौन सा? तो जायकवाड़ी बांध बनाया गया है। जायकवाड़ी बांध बना है। ये कहाँ पे है? तो महाराष्ट्र में। ठीक है ना, महाराष्ट्र में। बाकी अगर आप देखोगे तो एक गोदावरी नदी पर ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पे पोच्चम पाद बांध भी है। ये भी कहाँ है? MH, ये भी महाराष्ट्र में है। ठीक है, इसके अलावा आप देखेंगे कालेश्वर लिफ्ट सिंचाई परियोजना, ये पूछा गया सवाल है। ठीक है ना, कौन सा है? तो कालेश्वर लिफ्ट सिंचाई परियोजना इसी नदी पर तेलंगाना में बना है। ठीक है, तेलंगाना में बनाया गया कि नीचे पानी से, इस नदी से पानी उठाकर ऊपर तेलंगाना के पठारी वाले क्षेत्रों में लेके जाया जाता है। ठीक है, वहाँ पे लेके जाया जाता है।
तो हालांकि इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, परवरा भी है, ठीक है ना। चलो वो भी देख लेंगे। अब हम लोग बात करते हैं इसकी सहायक नदियाँ, ठीक है ना। सहायक नदियाँ, ठीक है, किसकी सहायक नदियाँ, तो यह है गोदावरी, गोदावरी की सहायक नदियाँ, ठीक है, गोदावरी की सहायक नदियाँ, ठीक है, कौन कौन सी हैं। तो अब देखो ये पश्चिम से पूर्व की ओर जाएगी ना, तो इसका मुहाना कहाँ बनेगा, बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल में, ठीक है, किसके तट पर, आंध्र प्रदेश के तट पर। आंध्र प्रदेश के तट पर, कहाँ पे, आंध्र प्रदेश के तट पर, ठीक है। तो पश्चिम से पूर्व जा रहा है, तो नीचे वाला क्या होगा आपका, दायां होगा, ऊपर वाला आपका बायां हो जाएगा, ऊपर वाला आपका क्या हो जाएगा, बायां हो जाएगा। तो देखो सहायक नदियाँ सबसे पहले देते हैं जो ऊपर की तरफ से आ रही हैं, ठीक है, ऊपर की तरफ से आ रही हैं, ठीक है, ठीक है, ऊपर की तरफ से एक आ रही है नदी, इस नदी का नाम है बाणगंगा, बाणगंगा नदी, ठीक है। एक और नदी आ रही है यहाँ पर, इस नदी का नाम है, हमने पढ़ा है वर्धा या पूर्णा नदी है, ठीक है ना, कौन सी है, पूर्णा नदी है एक नदी। अच्छा अब देखो यहाँ पे कॉम्बिनेशन नदियों को देखना, कैसे नदियाँ की कॉम्बिनेशन यहाँ पे बनेगा, ठीक है। तो एक नदी आपको मिलेगी ना पेन गंगा, सुना होगा, ये आपकी है, हमने माना पेन गंगा। इधर से आएगी कौन सी, वर्धा, कौन सी आएगी, वर्धा। ये दोनों आपस में मिलेंगी और ये आगे बढ़ेंगी, और ये आगे बढ़ेंगी, ठीक है। इधर से एक नदी और आएगी, यहाँ पे नदी मिल जाएगी, इसका नाम होगा आपका वेन गंगा, वेन गंगा, वेन गंगा, ठीक है। और ये नदी जब दोनों मिल जाएंगी, आगे जाके मिलेंगी, तो इस नदी कहलाएगी प्राणहिता, प्राणहिता। तो प्राणहिता जो नदी है ना, ये वेनगंगा और पेनगंगा दोनों की यानी मिलन बिंदु, यानी कि दोनों की संयुक्त धारा है, यानी वेनगंगा और पेनगंगा की संयुक्त धारा कौन सी, प्राणहिता। और प्राणहिता ही ध्यान रखना कि ये गोदावरी की क्या है, सबसे बड़ी क्या है, सहायक नदी, क्या है, सबसे बड़ी ये सहायक नदी हो जाती है, ठीक है ना। एक नदी इधर से और आ जाएगी, उस नदी का नाम होगा इंद्रावती, इंद्रावती नदी। तो ये हालांकि छत्तीसगढ़ से आती है, क्यों आपने पढ़ा है कि इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान के बारे में सुना होगा। तो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, छत्तीसगढ़ में। कहाँ पे, छत्तीसगढ़ में है। हालांकि एक सबरी नदी भी है, ठीक है ना। हालांकि यहाँ पर अगर मिला दें तो एक नदी कौन सी आती है, सबरी नदी भी आती है, सबरी नदी। तो ये नदी हमने देखा कहाँ से, तो ये देखा उत्तर की साइड से आती हैं। अब दक्षिण की भी साइड से भी तो नदियाँ होंगी, ठीक है, दक्षिण से भी साइड से नदियाँ होंगी। तो देखिए दक्षिण साइड नदियाँ एक जाके मिल जाती है, इसमें कौन सी, जिसका नाम है मंजीरा, सुना होगा, या परवरा सुना होगा, कौन सा, परवरा नदी। तो परवरा नदी के किनारे ही हड़प्पा सभ्यता का सबसे दक्षिणी विस्तार दैमाबाद है ना, दैमाबाद स्थित है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ये दैमाबाद है क्या, ये महाराष्ट्र में है, सिंधु सभ्यता का ये क्या है, दक्षिणी विस्तार है ना, ये क्या है, दक्षिणी विस्तार है, ठीक है ना। तो दैमाबाद कहाँ पे, महाराष्ट्र में है, ठीक है।
एक नदी यहाँ पे जाके मिल जाती है, इस नदी का नाम क्या है, तो इस नदी का नाम है मंजीरा। मंजीरा कौन सी है, मंजीरा। तो मंजीरा नदी पे एक बांध बनाया गया जिसे हम लोग बोलते हैं निजाम सागर बांध, जो कि तेलंगाना में बड़ी ही फेमस है, ठीक है ना। तो इसी पे एक बनाया गया यहाँ पे बांध जिसका नाम है निजाम सागर बांध, लेकिन ये बांध तेलंगाना में है, ये बांध तेलंगाना में, ठीक है ना। ये बांध कहाँ पे, तेलंगाना में। तो ये हो गई सहायक नदियाँ किसकी, तो ये हो गई किसकी, गोदावरी की सहायक नदियाँ हो गई। इन सभी को आपको ध्यान रखना है। तो उत्तर से देखो बाणगंगा की मिलती है, पूर्णा, यहाँ पे पूर्णा है, पूर्णा नदी आके मिलती है, ठीक है, सही से इसको लिखा जाए। ये कौन सी नदी है, तो ये नदी आपकी कौन सी है, पूर्णा। पूर्णा नदी। तो बाणगंगा, पूर्णा, वेनगंगा, पेनगंगा, वर्धा, प्राणहिता, इंद्रावती, सबरी, ये सब उत्तर से आके मिलती हैं, ठीक है। परवरा, मंजीरा ये दक्षिण से जाके मिलती हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा रहा आज का टॉपिक में क्या हमने पढ़ लिया, तो ये हमने पढ़ लिया किसके बारे में, गोदावरी नदी के बारे में पढ़ लिया, ठीक है। जो अगला होगा जो क्लास, उसमें हम लोग कृष्णा कावेरी पे भी चर्चा करेंगे। तो आज की वीडियो हम लोग यहीं तक सीमित रखते हैं, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।